इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में अभी हम समझने वाले हैं कि तकनीकी गैप या नकली गैप मॉडल क्या होता है और इसका डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। इसका जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि तकनीकी गैप या नकली गैप मॉडल क्या है, किसने दिया और इसकी कौन-कौन सी मान्यताएं हैं। दूसरे पार्ट में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पास्नर ने किस प्रकार से आगे इसकी व्याख्या की है और किस प्रकार से उसने डायग्राम के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा समझाया है तकनीकी गैप मॉडल को। तो जो तकनीकी गैप है इसके बहुत सारे नाम हैं। जो तकनीकी गैप है इसको प्रौद्योगिकी गैप या अंतराल भी कहते हैं। इसी को अनुकरण अंतराल भी कहते हैं। तो जो यह थ्योरी को ही मॉडल कहते हैं। तो इस मॉडल को जो देने का काम किया था वो क्या था? एम.वी. पास्नर ने 1961 में। कब किया था? 1961 में। तो इसने बताया कि दो देशों के बीच व्यापार क्यों होता है। रिकार्डो ने कुछ और बताया, ठीक है जी। हेक्सर ओहलिन ने कुछ और बताया कि दो देशों के बीच व्यापार क्यों होता है। तो इसने अपना अलग सा सिद्धांत दिया कि दो देशों के बीच व्यापार क्यों होता है, वस्तुओं का लेन देन क्यों होता है। तो इसने कहा कि दो देशों के बीच व्यापार होने का जो मुख्य कारण है वह है किसी वस्तु का नवाचार या आविष्कार। नवाचार को ही आविष्कार कहते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा समझना है कि दो देश हैं, एक है ए देश, ए फॉर अमेरिका, दूसरा देश है बी, बी फॉर भारत। ये जो दो देश हैं इनके बीच व्यापार कब होगा? तकनीकी गैप या नकली गैप मॉडल के अनुसार कि माना कि अमेरिका एक नई कार का आविष्कार करता है जो बहुत अच्छी है, टिकाऊ है, माइलेज देने वाली है और इस कार को भारत भी क्या करता है? लेना चाहता है। भारत के पास इसकी तकनीकी नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है और भारत इसको क्या करता है? यदि अमेरिका से लेता है तो अमेरिका क्या करेगा? भारत को कार का निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो देखो व्यापार का जन्म क्यों हुआ, ट्रेड का जन्म क्यों हुआ दो देशों के बीच कि नई कार अर्थात नया आविष्कार या नवाचार के कारण दो देशों के बीच व्यापार शुरू होता है। तो नई कार का निर्यात भारत को करेगा अमेरिका, लेकिन कब तक करेगा? ऐसा नहीं कि 30, 40, 50 मतलब वर्षों तक करता रहेगा। इसमें किसने? एम.वी. पास्नर ने बताया कब तक करता रहेगा। नई कार भारत कब तक खरीदता रहेगा? जब तक कि भारत इस नई कार की नकल नहीं कर लेता, कॉपी नहीं कर लेता या इसी के समान या इससे भी अच्छी बेहतर कार अपने देश में नहीं बना लेता। और जिस दिन भारत ने यही नई कार अपने देश में क्या कर दी? बना दी, तो उस दिन वह अमेरिका से कार खरीदना बंद कर देगा। तो जितना टाइम लगा अर्थात नई कार को कॉपी करने में, नकल करने में या नई कार को इससे भी अच्छी नई कार को आविष्कार करने में भारत को जितना समय लगा, माना अगर 20 साल का समय लगा, तो इसे बोलेंगे तकनीकी अंतराल। ठीक है। तो नए आविष्कार के कारण ही एम.वी. पास्नर मानता है कि दो देशों के बीच व्यापार का जन्म होता है। तो बात हो गई क्लियर। अब बात करते हैं कि तकनीकी अंतराल के घटक। जो एम.वी. पास्नर था उसने तकनीकी अंतराल के 4 घटक बताए हैं। कितने घटक बताए हैं? 4 घटक। कौन कौन से हैं? विदेशी प्रतिक्रिया अंतराल, दूसरा है घरेलू प्रतिक्रिया अंतराल, तीसरा है सीखने की अवधि और चौथा है मांग अंतराल। तो इस प्रकार से तकनीकी अंतराल के 4 घटक हैं। तकनीकी अंतराल के कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। पहला घटक है विदेशी प्रतिक्रिया अंतराल। इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी फर्म द्वारा नई तकनीकी का आविष्कार करने में लगा समय। कोई विदेशी फर्म है, ठीक है जी, तो उस वस्तु को बनाने में अर्थात नई वस्तु को बनाने में, नए उत्पाद को आविष्कार करने में उसको जितना समय लगता है उसे कहते हैं विदेशी प्रतिक्रिया अंतराल। हो सकता है कि 10 साल लग जाए, हो सकता है कि 15 साल लग जाए। दूसरा है घरेलू प्रतिक्रिया अंतराल। इसका मीनिंग क्या होता है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा अनुकरण करने में लगा समय। घरेलू जो उत्पादक है
देश में रहने वाले जो उत्पादक हैं उनको उस नई कार का अनुकरण करने में, सीखने में या उस जैसे नई कार को बनाने में कितना समय लगा, उसको बताता है घरेलू प्रतिक्रिया अंतराल। तीसरा है सीखने की अवधि, कि जो घरेलू उत्पादकों द्वारा नई वस्तु के उत्पादन करने की तकनीकी में प्रवीणता हासिल करना, यानी कि निपुण हो जाना, कि नई कार हमने बना दी, हम इसको सीख चुके हैं, अब अमेरिका से नहीं मंगाने वाले हैं, इसका मीनिंग हो गया। तो 1, 2, 3 ये 3 जो घटक हैं ये मिलकर बनाते हैं पासनर के अनुसार अनुकरण अंतराल। क्या बनाते हैं? अनुकरण अंतराल। और चौथा है मांग अंतराल, घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा नई वस्तु की रुचि प्राप्त करने में लगा समय, ये बताता है मांग अंतराल की जो घरेलू उपभोक्ता है। ठीक है, जो घरेलू उपभोक्ता है उनको नई कार में इंटरेस्ट पैदा करने में कितना समय लगा, ये बतलाने का काम करेगा मांग अंतराल। तो इस प्रकार से तकनीकी अंतराल के ये 4 घटक हो गए। अब बात करते हैं आगे कि व्यापार दो देशों के बीच होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा अनुकरण अंतराल और मांग अंतराल पर। इन दो अंतरालों के ऊपर दो देशों के बीच व्यापार होगा कि नहीं होगा, इस पर निर्भर करेगा। कैसे करेगा? यदि क्या होता है कि मांग अंतराल ज्यादा होता है, मांग अंतराल ज्यादा होता है और अनुकरण अंतराल कम होता है, अनुकरण अंतराल कम होता है, तो ऐसे में नो ट्रेड, दो देशों के बीच व्यापार नहीं होगा, अर्थात अमेरिका और भारत के बीच व्यापार नहीं होगा। कैसे होगा? उदाहरण के द्वारा समझिए कि मांग अंतराल है अर्थात 10 साल, कि 10 साल तक आपको वस्तु को अर्थात नई कार को क्या करना है? आयात करना है, यह आ जाएगा मांग अंतराल में। लेकिन आ गया अनुकरण अंतराल, पता चला कि आप इस कार को अर्थात नई कार को 3 साल में ही बना सकते हो, 3 साल में ही इसका आविष्कार कर सकते हो। तो घरेलू उत्पादक क्या करेंगे कि 3 साल तक उस पर ही काम करेंगे, वहां से नहीं मंगाएंगे, क्योंकि वहां से मंगाने पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसको यहां लगाएंगे नई कार के आविष्कार करने पर। तो ऐसे में व्यापार नहीं होगा, अर्थात मांग अंतराल ग्रेटर देन अनुकरण अंतराल। तो ऐसी स्थिति में दो देशों के बीच व्यापार नहीं होगा। दूसरा है अनुकरण अंतराल ग्रेटर देन मांग अंतराल। अब यहां पर क्या है? अनुकरण अंतराल, यदि कार को बनाने में लंबा समय लगता है, यदि भारत के उत्पादक जानते हैं कि इस कार को हम बहुत लंबे समय तक नहीं बना सकते हैं, तो फिर क्या होगा? व्यापार होगा। क्या होगा कि जब अनुकरण अंतराल ग्रेटर देन मांग अंतराल, यानी कि सीखने में या नई वस्तु का आविष्कार करने में, अर्थात नई वस्तु हमने कार ले रखी उदाहरण के लिए, उसको बनाने में ज्यादा समय लगता है, तो इसको बोलेंगे अनुकरण अंतराल ग्रेटर देन मांग अंतराल, अर्थात अनुकरण करने में लग रहे हैं 10 साल। ठीक है जी, अनुकरण करने में, सीखने में 10 साल लग रहे हैं, ठीक है, और मांग आयात करने में 8 साल लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि दो देशों के बीच ट्रेड होगा, व्यापार होगा। ओके, तो इस प्रकार से मांग अंतराल और अनुकरण अंतराल, जो ये दो सापेक्षिक बातें हैं, जो तुलनात्मक बातें हैं, इसके आधार पर दो देशों के बीच व्यापार होता है। किसके अनुसार? एम.वी. पासनर के अनुसार। अगली बात है तीसरा, यदि मांग अंतराल, शॉर्ट में लिखा है बराबर अनुकरण अंतराल, मांग अंतराल और अनुकरण अंतराल दोनों बराबर होते हैं, दोनों का टाइम क्या है? बराबर है वर्षों में। माना कि मांग अंतराल है 10 साल और अनुकरण में भी लग जाते हैं 10 साल, अनुकरण करने में भी 10 साल लग जाते हैं, तो दोनों बराबर हो गए, तो नई वस्तु का आयात 0 हो जाएगा। ऐसे में जो नई वस्तु बनेगी उसका आयात क्या होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार से मांग अंतराल यदि क्या होता है? ज्यादा ग्रेटर देन अनुकरण अंतराल, तो ट्रेड नहीं होगा। यदि अनुकरण अंतराल ग्रेटर देन मांग अंतराल, तो व्यापार होगा, यहां पर बता रखा है। और मांग अंतराल बराबर अनुकरण अंतराल, दोनों यदि बराबर होते हैं तो नई वस्तु का जो आयात है वह 0 हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपकी समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। अब बात करते हैं कि डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से एम.वी. पासनर ने अपना तकनीकी अंतराल सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। तो ध्यानपूर्वक इसको समझना है। आपने क्या करना है? एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करना है, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचना है, एक लाइन खींचनी है, सीधी सी बात है। एक लाइन बड़ी लाइन खींचनी है, इसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं या इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे O, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे Y, ठीक है। इसको नीचे भी बढ़ाना है, यहाँ पे लिखना है Y1, क्योंकि हम यहाँ पर Y लिख रखा है हमारा, तो Y1 दूसरे भाग को दर्शाएगा। इसके बाद इस लाइन को क्या करना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 7 बराबर भागों में इसको तोड़ना है, पटरी की सहायता से, यानी कि स्केल की सहायता से बराबर भागों में इसको बांटना है, और प्रत्येक भाग पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगाने हैं, ठीक है जी। और इस पर लिखना है पहले T0, फिर T1, T2, T3, T4, T5 और यहाँ पे हो जाएगा T6, इतना लिखना है। अब T4 क्या है, टाइम, अर्थात ये पूरी की पूरी जो हमारी लाइन है, जो हमारा ये O और X अक्ष है, ये पूरा का पूरा टाइम को दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है, यहाँ पे समय लिखना है, ठीक है जी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइटल रहेगा निर्यात, यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा आयात, ठीक है। अब ये यहाँ पर दो देशों के बीच दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से ट्रेड होगा जबकि नई वस्तु का आविष्कार होगा। तो दो देश हमने ले रखे उदाहरण के लिए, एक है ए देश अमेरिका और बी फॉर भारत, दो देश, ठीक है जी। इनके बीच व्यापार कब होगा, अब देखिए यहाँ पर हमारा लिखा है T0 तक, अर्थात यहाँ से लेकर और यहाँ तक दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का व्यापार नहीं होता है, किसी प्रकार का व्यापार नहीं होता है, ठीक है जी। इसके बाद अमेरिका क्या करता है कि नई कार को मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, नई कार लॉन्च करता है, ठीक है जी। और भारत उस कार को खरीदना चाहता है, ठीक है जी। तो भारत आयात करेगा और अमेरिका निर्यात करेगा। तो जब अमेरिका भारत को निर्यात करेगा तो क्या होगा, यहां से जो हमारा एक कर्व है, ठीक है, लाइन ऊपर की ओर जाएगी इस प्रकार से, ठीक है जी, ऊपर की ओर बढ़ाना, अर्थात ये दिखाएगी कि कार का निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन कब तक बढ़ेगा, ठीक है, कब तक बढ़ेगा, ठीक है, इसको अभी हम इस डायग्राम पर जानेंगे। तो यहाँ 0 था, धीरे धीरे क्या हुआ, यहां तक हमारा क्या हो गया, T1 तक ये लाइन ऊपर जा रही है, तो क्या हो रहा है, अमेरिका का निर्यात बढ़ रहा है, ठीक है जी। इसको नीचे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है जी। इतना हमारा ये लाइन ऊपर चढ़ चुकी है रेखा, ठीक है, अमेरिका के निर्यात की रेखा, ओके जी। इसके बाद ऊपर बताने से पहले बता देता हूं कि इस बीच अर्थात व्यापार अमेरिका और भारत के बीच यहीं पे बंद हो सकता है, ठीक है, यहीं पर बंद हो सकता है यदि भारत क्या करता है कि इस नई कार की तकनीकी को इतने कम समय में ही क्या करता है, अपने देश में बना लेता है, नई तकनीकी को डेवलप कर लेता है। तो ऐसी दशा में जो ये जो ऊपर बढ़ रहा था अमेरिका का निर्यात की रेखा, यहाँ से उसका निर्यात घटने लगेगा और यहाँ पर जाके ये शून्य हो जाएगा, यहाँ पर जाके शून्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि भारत ने सीख लिया है नई कार को बनाना, या उससे भी अच्छी कार भारत ने बना ली है, तो यहीं पर वो शून्य हो जाएगा। बट क्या होता है कि नई कार बनाना भारत नहीं सीखता है, अभी भारत ने वो टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, तो फिर क्या होगा, यहां से इधर ऊपर की तरफ और निर्यात बढ़ेगा अमेरिका का निर्यात बढ़ेगा, ठीक है जी। इस लाइन ऊपर जा रही है, इसको यहां से नीचे मिलाइए, ठीक है, ये 2 टाइम तक हो गया। इसके बाद क्या होता है कि नई कार बनाना भारत नहीं जानता है, तो फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है जी, नहीं जानता तब तक, फिर भी यहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो लाइन है ये वाली, ये ऊपर जा रही है, ये निर्यात की रेखा है। किसकी रेखा है, निर्यात की रेखा है। कौन देश निर्यात कर रहा है, अमेरिका निर्यात कर रहा है। किस वस्तु का निर्यात कर रहा है, कार का, नई कार का उदाहरण का ले रखा हमने। तो यहां से मिलाते हैं कि टी, यहां से मिलाएंगे तो T3 तक, यहां पर देखिए ये उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, क्योंकि यहाँ 0 था, उससे आगे बढ़ता 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 यहाँ पहुंचा। तो T3 जो टाइम है, ये सबसे हाईएस्ट बिंदु है कि जहां पर अमेरिका का जो निर्यात है अधिकतम हो जाता है। और पता चला कि भारत ने अभी तक अनुकरण नहीं किया, कार बनाने की नकल करना नहीं सीखा, तो क्या होगा, आगे भी अमेरिका का निर्यात जारी रहेगा। लेकिन यहां से जो रेखा है ये सीधे कैसे हो जाएगी, पड़ी हो जाएगी, ठीक है जी, पड़ी हो जाएगी कि
धीरे-धीरे अमेरिका का निर्यात कम हो जाएगा, लेकिन निर्यात जारी रहेगा। अब क्या होता है, इस पॉइंट पर जाके इसको थोड़ा नीचे मिलाते हैं कि T4 टाइम पर जाने पर यहाँ पर भारत ने नई कार की तकनीकी सीख ली। नहीं तो कार की तकनीकी सीख ली, तो इसका परिणाम क्या होगा? अमेरिका का जो निर्यात है वो घटने लगेगा। ठीक है, अब घटने के लिए क्या करना है? इस रेखा को नीचे लाना है। ठीक है जी, पहले ग्राफ ऊपर चढ़ा, अब नीचे जाएगा, तो इसको नीचे मिलाना है यहाँ। ठीक है जी, अब T5 टाइम में देखिए अमेरिका का जो निर्यात है वो घटने लग गया है, क्योंकि भारत ने क्या कर लिया है? कार को बनाना सीख लिया है। कार को बनाना सीख लिया है, तो वह नई कार को अमेरिका से क्यों आयात करेगा? क्यों आयात करेगा? ठीक है जी, अब तो अपने देश में उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, तो अपने देश की कार चलाएगा। ठीक है जी, तो अमेरिका से निर्यात घटना शुरू हो जाएगा। और आगे देखिए, और एक समय ऐसा आएगा कि यहां से लेकर और यहां पर T6 टाइम में अमेरिका से क्या होगा? निर्यात बिल्कुल यहां पर, यहां से गिनना है, जीरो हो जाएगा। अमेरिका से निर्यात जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत क्या हो गया? कार बनाना सीख गया है। तो पहले देखो अमेरिका का लगातार क्या हुआ? निर्यात बढ़ा। उससे पहले हमने बताया कि यदि वो क्या करता है कि यहां पर, ठीक है जी, T1 टाइम में क्या करता है? तकनीकी को ही पहले सीख लेता है, तो क्या होगा? इधर से अपने नीचे को रेखा लाए तो T2 टाइम में ही अमेरिका से निर्यात बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो T3 टाइम तक सबसे उच्चतम बिंदु है जहां पर निर्यात का अधिकतम बिंदु अमेरिका के लिए। ठीक है, यहां तक भी भारत ने कार बनाना नहीं सीखा। ठीक, तो उसके बाद भी नहीं सीखा, और इस पॉइंट पे जाकर भारत ने सीख लिया T4 पर। तो T4 पर सीख लिया, तो फिर ग्राफ नीचे की तरफ चला। ठीक है जी, और निर्यात घटते घटते क्या हो गया? T6, ये T6 में आगे लिखा हुआ है, यहां पर जाके यहां पढ़ना है, शून्य हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी क्या करता है कि अमेरिका का नया आविष्कार नहीं होता है, अच्छी कार नहीं बनाता है, तो नौबत अमेरिका की क्या आ जाएगी? अमेरिका का क्या होगा? उस कार को ये नीचे की तरफ जाएगा जी। ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका अर्थात इससे नीचे जाएगा, तो यहां लिखा आयात, तो अमेरिका भारत से क्या करने लग जाएगा? कार का आयात करने लग जाएगा। आयात करने लग जाए, इसलिए इस भाग में लिखा है आयात, तो इन नीचे की तरफ चला जाएगा। अगली संभावना क्या है कि इसी बीच अमेरिका क्या करता है कि भारत से भी अच्छी तकनीकी डेवलप कर लेता है नई कार बनाने की, इस कार से भी और बेहतर कार। ठीक, तो यहां से आपने क्या करना? ऊपर की तरफ ये वक्र ड्रॉ करना था, ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, अर्थात अमेरिका का व्यापार फिर क्या होगा? या निर्यात पुनः बढ़ जाएगा, पुनः बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने भारत से भी, पहले तो एक कार थी, भारत ने इसी के समकक्ष कार बना दी। ठीक है, और पता चला कि तीसरे उसमें अमेरिका ने उस कार का भी और बेहतरीन मॉडल बाजार में पेश कर दिया, तो फिर अमेरिका का व्यापार अर्थात बढ़ेगा, इसलिए ये रेखा ऊपर जाएगी। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहां से लेके देंगे T3 से लेकर और T1 तक। ठीक है जी, T3 से लेकर T1 तक इसे बोलेंगे मांग अंतराल। क्या बोला जाएगा? इसको मांग अंतराल। ठीक है जी, और T3 से T4 तक, यहां तक जो है, इधर से यहां तक का जो गैप है, इसे बोलेंगे तकनीकी अंतराल या अनुकरण अंतराल के नाम से इसको जाना जाएगा। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाया जाएगा। अब दूसरी भाषा में समझाते हैं इसको आपको, बहुत ही सरल भाषा में। देखो भाई, ये T0 तक था, यहाँ पे कुछ तो नहीं था। अब हमने देखा कि यहाँ तक यहाँ मिलाते हैं, तो अमेरिका का व्यापार कितना हुआ? माना कि 10 करोड़ रुपए का हुआ। ठीक है जी, अब भारत ने क्या हुआ? कार तो बनी नहीं। ठीक है, हो रहा, अमेरिका से खरीदेगा, तो यहां से इसको मिलाते हैं, तो अमेरिका का निर्यात बढ़कर कितना हो गया? 20 पे पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? नहीं हुआ, तो उच्चतम बिंदु ये 30 पर पहुंच गया। ठीक, तो अब इसको करोड़ में पढ़ो चाहे अरब में पढ़ो, यानी कि 10 करोड़ हुआ, फिर 20 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़ हुआ। ठीक है जी, यहां तक लगातार चलता गया। और T4 टाइम में देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक एकदम फ्लैट हो गया, तो व्यापार
30 करोड़ ही रहा। और उसके बाद देखिए यहां पर जैसे ही भारत ने क्या किया, T4 टाइम में नई कार बना ली, तो व्यापार अमेरिका का घट गया, निर्यात घटने लग गया। और निर्यात घट के, इसको आगे बढ़ाएंगे हम, देखिए यहाँ देखिए यहाँ, और निर्यात घट के कहाँ चला गया, फिर वापस ये 20 करोड़ पर आ गया। ठीक है जी। इस बीच भी क्या होता है, अमेरिका नई कार नहीं बनाता है और भारत बना गया। तो इस प्रकार से यहाँ करते करते और यहाँ पर होते होते जीरो क्या हो जाएगा, अमेरिका का निर्यात हो जाएगा और पैसों में भी जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि तकनीकी गैप या नकली गैप मॉडल का जो डायग्राम है कैसे बनाते हैं, और जो तकनीकी गैप है या नकली गैप मॉडल है, इसको पार्टनर ने किस प्रकार से समझाया है। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।